हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू द स्कॉलर क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन, और इस चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और क्या क्या इसमें टॉपिक्स पढ़ना, चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इवोल्यूशन की, जो कि चैप्टर 6 है, इसमें सबसे पहले इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होता है, इस यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो इस चैप्टर में ये देखा जाता है कि कैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, कैसे यूनिवर्स जो थे उस यूनिवर्स में जो है कैसे एक लाइफ फॉर्म आया, कैसे अर्थ की ओरिजिन हुई, उस अर्थ पे कैसे नया लाइफ फॉर्म बना, इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इवोल्यूशन की, और यहाँ पे सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में। क्या होता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी? द स्टडी ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ। जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म होता है अर्थ के ऊपर, उसकी जो स्टडी होती है उसी को हम क्या नाम देते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में सबसे पहले पढ़ना है क्या, कि कैसे यूनिवर्स की ओरिजिन हुई, कैसे यूनिवर्स बना, फिर यूनिवर्स के अंदर कैसे जो है डिफरेंट टाइप के सोलर सिस्टम डेवलप किए, जिसमें से हम लोग का एक सोलर सिस्टम अगर आप देखोगे, फिर कैसे ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ, फिर कैसे जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉर्म बनी, और फिर कैसे जो है इवोल्यूशन हुआ। और कौन सी इवोल्यूशन? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉर्म और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ये सारे टॉपिक एक एक करके हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। चलिए समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, अगर आप यूनिवर्स की बात करोगे तो यूनिवर्स मोस्टली जो फॉर्म किया था वो कब किया था, तो लगभग अगर आप बात करोगे 1 लाख मिलियन, अगर आप बात करोगे तो 1 लाख मिलियन जो है इतनी गैलेक्सी मिल करके जो है इस यूनिवर्स को बनाई है। मतलब यूनिवर्स जो था वो इतनी गैलेक्सी से मिल करके बना था, और इसका फॉर्मेशन लगभग कब हुआ था? 20 मिलियन ईयर एगो, 20 मिलियन ईयर एगो पहले जो है यूनिवर्स का क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। और कितने गैलेक्सी से मिलकर के बना है? 1 लाख मिलियन गैलेक्सी से मिलकर बना है यूनिवर्स। अब इस 1 लाख मिलियन गैलेक्सीज में अगर आप देखोगे तो एक मिल्की वे गैलेक्सी है जिसको आकाश गंगा के नाम से जानते हो, और इसी आकाश गंगा में एक सोलर सिस्टम मिलेगा जिसमें हमारा एक प्लेनेट भी है जिसको आप क्या कहते हो, अर्थ कहते हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स में लगभग 1 लाख जो है मिलियन गैलेक्सी मिलेंगे, और उन्हीं गैलेक्सी में आपको एक अपना गैलेक्सी मिलेगा जो मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसको आप क्या नाम देते हो, आकाश गंगा के नाम से जानते हो। और ये लगभग 100 मिलियन ऑफ स्टार्स से बना हुआ है सन के साथ। इसके अलावा इस मिल्की वे गैलेक्सी में आपको एक सोलर सिस्टम मिलेगा जिसमें सन, प्लैनेट, स्टार्स, सैटेलाइट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड्स, ये सारे इसमें इंक्लूड मिलेंगे। अब अगर हम बात करते हैं इस यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स धीरे धीरे क्या किया, एक्सपेंड किया। तो एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी गई जिसका नाम था बिग बैंग थ्योरी। द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज एक्सप्लेन्ड बाय बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के जरिए जो है यूनिवर्स की ओरिजिन कैसे हुई, कैसे बना हमारा यूनिवर्स, इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें बिग बैंग थ्योरी है क्या, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ह्यूज एक्सप्लोजन अकर्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ और यूनिवर्स क्या किया, एक्सपेंडेड, मतलब एक्सपेंड कर गया। टेम्परेचर धीरे धीरे क्या कर गए, कम डाउन। हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस वर फॉर्म लेटर। बाद में हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो कि हल्की गैस हैं, इनका फॉर्मेशन हो गया। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ जो गैसेस पार्टिकल्स थे उसके अंदर, और उस ह्यूज एक्सप्लोजन के वजह से वो धीरे धीरे क्या कर गए, पार्टिकल्स एक्सपेंड करते गए, और धीरे धीरे टेम्परेचर कम डाउन हुआ, और फिर वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस वहाँ पे सबसे पहले फॉर्म किया। आफ्टर दिस गैलेक्सीज आर फॉर्म ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ गैसेस। इसके बाद जो है जैसे जैसे वो ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, एक्सपेंड किए, तो उसके बाद कंडेंसेशन हुआ गैसेस का ग्रेविटेशन के थ्रू, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू, और तब जाकर के किसका फॉर्मेशन हुआ, गैलेक्सीज की। तो बिग बैंग थ्योरी में ये बताया गया है कि जब यूनिवर्स के अंदर एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ तो यूनिवर्स एक्सपेंड किया, और जिसकी वजह से जो है बहुत सारे गैसेस के पार्टिकल्स एक पास क्या हो गए, कंडेंस हो गए,
और कंडेंस होने के बाद ये कंडेंस कैसे हुए, ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए, और कंडेंस होकर के फिर ये क्या करिए, गैलेक्सीज का फॉर्मेशन कर दिया। क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं कैसे ओरिजिन ऑफ अर्थ हुई, अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई। अगर आप अर्थ की ओरिजिन की बात करोगे तो ये लगभग कब हुआ था, 4.5 बिलियन ईयर एगो। 4.5 बिलियन ईयर एगो पहले जो है आपकी अर्थ की क्या हुई थी, ओरिजिन हुई थी। ऑन द अर्थ वाटर वेपर, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया रिलीज फ्रॉम द मॉल्टेन मासेस। ये आपको याद रखना है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। जब अर्थ की ओरिजिन हुई तो अर्थ के ऊपर वाटर वेपर, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया ये रिलीज हुए मॉल्टेन मासेस से, विच कवर्ड अर्थ सरफेस, जो कि अर्थ के सरफेस को क्या किए हुए थे, कवर किए थे। द यूवी रेज कम्स फ्रॉम द सन, जो यूवी रेज था वो सन से आता था और ब्रेक करता था किसके, वाटर के वेपर को, और बनाता था किसको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। तो जो वाटर का वेपर था, जो वेपराइज फॉर्म में थे, वहाँ पे क्या पड़ता था, हीट पड़ता था, और हीट के जरिए किसके जरिए आता था, यूवी रेज के जरिए आता था। और ये यूवी रेज क्या करते थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में इसको क्या करते थे, ब्रेक करने का काम करते थे। हाइड्रोजन स्किप्ड इन द एक्सोस्फीयर, हाइड्रोजन जो है सबसे बाहर वाले एक्सोस्फीयर में रिलीज हो जाता था, और जो ऑक्सीजन बचता था, ऑक्सीजन कंबाइंड विथ मेथेन, अमोनिया, और फिर ये बनाते थे किसको, वाटर को, CO2 को, और कुछ अदर मॉलिक्यूल बन जाते थे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो यूवी रेज था उस समय जो है वाटर प्रेजेंट थे, और वो वाटर वेपर के फॉर्म में थे। ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ये वाटर वेपर के फॉर्म में थे। तो यहाँ पे क्या किया गया, जो यूवी रेज सन से आते थे वो यूवी रेज वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक किए, और ब्रेक करने के बाद जो वाटर का मॉलिक्यूल था वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर गया। हाइड्रोजन जो था वो स्किप कर गया क्योंकि ये हल्की गैस होती है, और ये एक्सोस्फीयर में चला गया। ऑक्सीजन जो था वो मेथेन से और अमोनिया से कंबाइन करके वाटर, CO2 और अदर मॉलिक्यूल का क्या किया, फॉर्मेशन किया। द ओजोन लेयर आर एट स्ट्रेटोस्फीयर, जो ओजोन लेयर था स्ट्रेटोस्फीयर में, जब आप एटमॉस्फेयर की बात करोगे तो सबसे पहला जो होगा ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर मिलता है। तो जो दूसरा लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर, उसमें आप देखोगे ओजोन लेयर का फॉर्मेशन देखने को मिला। कैसे मिला, 3 एटम ऑक्सीजन के आपस में कंबाइंड किए यूवी रेज के प्रेजेंस में, तब जाकर के O3 का फॉर्मेशन हुआ, जिसको आप क्या नाम देते हो, ओजोन कहते हो। ड्यू टू ओजोन लेयर द टेम्परेचर ऑफ अर्थ बिकम कूल डाउन, ओजोन लेयर जैसे बना तो अर्थ का टेम्परेचर क्या हो गया, थोड़ा सा ठंडा हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि जो यूवी रे डायरेक्ट आती थे, अब यूवी रेज को जो है क्या करता था, फिल्टर कर देता था। वो कौन करता था, ओजोन लेयर कर देता था। द वाटर वेपर बिकम कंडेंस, जो वाटर वेपर होते थे वो कंडेंस हो जाते थे, एंड फॉल ऑन द अर्थ। कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू, टेम्परेचर कम होने के थ्रू वो जो है पुनः जो है दोबारा जो है ये बारिश के फॉर्म में जो है आपके अर्थ पे रैन के फॉर्म में आ जाते थे। और जो डिप्रेशन होते थे, डिप्रेशन एंड कैविटी ऑन द अर्थ, जो भी गड्ढे होते थे अर्थ के ऊपर वो वाटर से क्या हो जाते थे, फिलअप हो जाते थे। इस तरह से अर्थ के ऊपर वाटर भी आ गया। क्लियर है। और जैसे ही वाटर आएगा तो टेम्परेचर और भी कूल डाउन होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या था, ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब जैसे ओरिजिन हो गई अर्थ की तो उस पर लाइफ फॉर्म बना। तो इस लाइफ फॉर्म के लिए कई सारी थ्योरी दी गई। इसमें कौन कौन सी थ्योरी है, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको एक थ्योरी मिलेगा जिसको हम कहते हैं स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि जो ओरिजिन है लाइफ की अर्थ के ऊपर, उसको किसी भगवान ने बनाया है, कुछ उसको किसी स्पेशल पावर ने बनाया है। फिर दूसरा है कौन सा थ्योरी, कॉस्मोजेइक थ्योरी या पॉन्सपर्मिया थ्योरी। ये आपके बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्या होता है पॉन्सपर्मिया या कॉस्मोजेइक थ्योरी। तीसरा होता है ए बायोजेनेसिस थ्योरी या स्पॉन्टेनियस क्रिएशन थ्योरी या स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर है। इसमें आप देखोगे कि कैसे बताया, एक्सप्लेन किया गया कैसे डेड सब्सटेंस जो होता है किसी लिविंग फॉर्म को बनाते हैं। और फिर आता है बायोजेनेसिस थ्योरी। तो आपको ये 4 थ्योरियाँ पढ़नी हैं जो क्या बताती हैं कि कैसे अर्थ पे ओरिजिन हुई किसी लाइफ फॉर्म का। चलिए एक एक करके समझते हैं।
सबसे पहले अगर हम बात करेंगे स्पेशल क्रिएशन थ्योरी की, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सम सुपर नेचुरल पावर, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि कुछ सुपर नेचुरल पावर होता है जो उस टाइम प्रेजेंट थे अर्थ पे, और यही क्या किए थे, किसी लाइफ फॉर्म को अर्थ के ऊपर बनाया था। मतलब सिंपल सा कह सकते हैं गॉड ने ही क्या किया था, किसी लाइफ फॉर्म को बनाया था। लेकिन हमारा साइंस क्या कहता है, जब तक आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, जब तक कोई आप प्रूफ नहीं दोगे, तब तक ये काम करेगा नहीं। तो इसलिए ये थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। तो स्पेशल थ्योरी में ये कहा गया कि कुछ सुपर नेचुरल पावर होते हैं, कुछ सुपर नेचुरल पावर जो कि क्या करते हैं, अर्थ के ऊपर किसी न्यू लाइफ फॉर्म को बनाते हैं। फिर उसके बाद दूसरी थ्योरी आई कॉस्मोजेइक थ्योरी, या जिसको पॉन्सपर्मिया थ्योरी के नाम से जानते हैं, या इसी को स्पोर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि कुछ स्पोर थे जो अर्थ पे आए थे, और वो कहाँ से आए थे, कुछ अदर प्लेनेट से आए थे। इन्हीं स्पोर, यही स्पोर जर्मिनेट किए और डेवलप करके नए लाइफ फॉर्म को बनाया गया। इन्हीं स्पोर को कॉस्मोजोन्स या पॉन्सपर्मिया के नाम से जाना जाता है। मीन्स कि कुछ ऐसे स्पोर थे जो अदर प्लेनेट से आए थे और वो अर्थ पे आए, और वही क्या करके डेवलप करके और जर्मिनेट करके एक नए लाइफ फॉर्म को बनाए, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें ये एक्सप्लेन नहीं किया कर पाए कि आखिर वहाँ जो बना था, ये जो स्पोर बने थे वो कहाँ से आए थे, कैसे बने थे। तो इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, इसीलिए ये भी थ्योरी क्या हो गई, फेल्ड हो गई। उसके बाद आया कौन सी थ्योरी, उसके बाद आई ए बायोजेनेसिस थ्योरी, या जिसको आप स्पॉन्टेनियस या ऑटोबायोजेनेसिस थ्योरी के नाम से जानते हो। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय वॉन हेलमोंट। इस थ्योरी को प्रपोज करने का काम एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉन हेलमोंट, इन्होंने किया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, द लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ ओरिजिनेट्स फ्रॉम द डेड डिकेइंग मैटर, रोटेन मटेरियल लाइक स्ट्रॉ या मड। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो लाइफ फॉर्म अर्थ के ऊपर बना था वो किसी डेड डिकेइंग मैटर से बना था, जो कि एक रोटेन पार्ट था, सड़ा हुआ पार्ट था, जैसे लाइक स्ट्रॉ हो गया, मड हो गया। बट दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय रेडी एंड लुइस पास्चर एक्सपेरिमेंट। रेडी एंड लुइस पास्चर ये दो साइंटिस्ट थे। इस थ्योरी में वॉन हेलमंट ने जो है बताया कि कोई भी नया जो लाइफ फॉर्म बनता है वो किसी डेड डिकेइंग मैटर से बनता है, सड़े गले पदार्थ से बनता है। लेकिन बाद में लुइस पास्चर और रेडी ने क्या किया कि अपना एक्सपेरिमेंट दिया, और उस एक्सपेरिमेंट के जरिए एक्सप्लेन किया कि कोई भी डेड डिकेइंग मैटर जो है किसी नए लाइफ फॉर्म को नहीं बनाता, जबकि वहाँ पे कोई ना कोई पहले से लाइफ फॉर्म होगा जो उसको क्या करेगा, कंसिस्ट करेगा। तो इसके लिए उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट के जरिए एक थ्योरी दी, और उस थ्योरी का क्या नाम था, बायोजेनेसिस थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लाइफ फॉर्म अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। मीन्स पहले से ही कोई लाइफ होगी और उसी लाइफ से जो है एक नई लाइफ बनती है। मतलब पहले से कोई लिविंग होगा और वही लिविंग क्या करता है, एक नए लिविंग को बनाता है। लेकिन यहाँ पे जब तक ये बात जो है तब तक नहीं सही होगा जब तक कोई एक्सपेरिमेंट ना दिया जाए। तो इसमें क्या किया गया, तो लुइस पास्चर ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया और प्रूव किया इसको कि कैसे जो है कोई लिविंग बीइंग जो है किसी नए लिविंग बीइंग को बनाता है। तो इसमें उन्होंने क्या किया, एक फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क के अंदर ईस्ट और शुगर का क्या लिया, मीडियम लिया, उसके अंदर ऐड किया। उसके बाद फ्लास्क के नेक को उन्होंने हीट किया और हीट करके कुछ एस शेप को दिया। एस शेप को देने के बाद उसके माउथ पोर्शन को उन्होंने सील कर दिया और फिर उन्होंने ईस्ट और शुगर के सॉल्यूशन को उन्होंने हीट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे उन्होंने हीट करना स्टार्ट किया तो देखा कि जब इन्होंने सील किया इसके माउथ को तो देखा तो उसके अंदर कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं अराइज हुआ। इसका मतलब क्या था, वो जब उन्होंने इसको हीट किया तो ये पूरा फ्लास्क स्टलाइज हो गया और ये पूरा फ्लास्क जो था वो क्लोज था। तो इस स्टलाइजेशन के वजह से उसमें कोई भी माइक्रोब्स भी नहीं बचेंगे। तो इसके वजह से वहाँ देखा कि कोई भी लाइफ फॉर्म अराइज नहीं किया। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, उसी फ्लास्क के जो नेक था, जो पोर्शन था, उसको जो है ब्रेक कर दिया
और ब्रेक जैसे ही किया तो उन्होंने देखा कि वहाँ ब्रेक करेंगे तो एक ओपनिंग हो जाएगी। फिर उन्होंने देखा कि उस ईस्ट और शुगर सॉल्यूशन के अंदर एक नया लाइफ फॉर्म बन गया, और ये लाइफ फॉर्म जो था ये किस वजह से था, यहाँ पे जैसे फ्लास्क के नेक को उन्होंने ब्रेक किया तो यहाँ से एयर गया, उस एयर के अंदर माइक्रोब्स थे और उन्हीं माइक्रोब्स के जरिए ये बना था। तो इन्होंने दो सिचुएशन देखा, एक जो फ्लास्क था वो सील था जिसमें कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं बना, और एक जो फ्लास्क था वो क्लोज था, जो फ्लास्क सील था उसमें कोई भी लाइफ नहीं बना, लाइफ फॉर्म का एराइज नहीं किया, लेकिन दूसरा जो फ्लास्क था जिसको उन्होंने ब्रेक किया तो उसमें लाइफ फॉर्म एराइज हो, क्योंकि वहाँ पे एयर सर्कुलेट करता था, एयर के अंदर कोई ना कोई माइक्रोब्स होंगे और वो माइक्रोब्स लिविंग होंगे, तो उन्हीं लिविंग फॉर्म से क्या किया, नया लाइफ फॉर्म एराइज हुआ। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो अगर हम यहाँ पे देखें, फ्रॉम द एबव एक्सपेरिमेंट लाइफ डज नॉट कम्स फ्रॉम प्री किल्ड ईस्ट प्लस शुगर इन प्री स्लाइस क्लोज फ्लास्क। प्री स्लाइस क्लोज फ्लास्क का मतलब क्या है, ये वाला जो फ्लास्क है जिसमें ईस्ट और शुगर को लिया गया है, इसमें कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि ये फ्लास्क जो था वो कैसा था, स्लाइस था और साथ साथ क्लोज था। बट व्हेन द फ्लास्क ओपन, जैसे हम फ्लास्क को ओपन करते हैं, द लाइफ कम्स फ्रॉम द किल्ड ईस्ट इन द ओपन फ्लास्क। ओपन फ्लास्क का मतलब क्या है, एयर से है। जैसे ही फ्लास्क के नेक को ब्रेक किया जाता है तो देखा जाता है कि वहाँ पे न्यू लाइफ फॉर्म एराइज कर जाते हैं। इसका मतलब क्या, कोई ना कोई वहाँ पे लिविंग बीइंग था जिसकी वजह से ये लाइफ जो न्यू वाला लाइफ बनना है वो एराइज हुआ था। तो ये था कौन सा थ्योरी, बायोजेनेसिस थ्योरी, जिसको लुईस पास्चर के जरिए जो है एक्सप्लेन किया गया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं किसको, ओपेरिन एंड हेल्डेन थ्योरी को। समझते हैं ओपेरिन एंड हेल्डेन थ्योरी के बारे में। ओपेरिन और हेल्डेन ये दो साइंटिस्ट थे। ओपेरिन जो थे वो रशिया के थे और हेल्डेन जो थे वो इंग्लैंड के थे। इन दोनों ने मिलकर के जो है अपना एक थ्योरी दिया जिसका नाम था ओपेरिन एंड हेल्डेन थ्योरी। क्या था, सबसे पहले सुनिएगा। दे प्रपोज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन आपके एनसीईआरटी का है कि इन्होंने, ओपेरिन और हेल्डेन ने जो है अपने थ्योरी में बताया कि जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म आया अर्थ पे वो कहाँ से आया, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल से। जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म आया अर्थ के ऊपर वो एक प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल से आया, और उस ऑर्गेनिक मटेरियल में आप किसको देखोगे, आरएनए या प्रोटीन। ये आरएनए या प्रोटीन एक तरह के ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, इन्हीं से लाइफ फॉर्म एराइज हुआ। ऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ पे आप देखोगे आरएनए एंड प्रोटीन फॉर्म फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मटेरियल। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पहले ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो किससे फॉर्म किया, इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, ये सभी इनऑर्गेनिक मटेरियल है। और कैसे, बाय केमिकल इवोल्यूशन। तो ओपेरिन और हेल्डेन ने जो है अपने थियरी में किसको दिया है, केमिकल इवोल्यूशन को। इनका कहना है कि केमिकल इवोल्यूशन हुआ तब जाकर के अर्थ के ऊपर नया लाइफ फॉर्म बना। केमिकल इवोल्यूशन मीन्स क्या है कि सबसे पहले इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑर्गेनिक मटेरियल को बनाते हैं जिसमें आरएनए या प्रोटीन हो सकता है, और इस ऑर्गेनिक मटेरियल से फर्स्ट लाइफ फॉर्म बनता है। और ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो क्या होता है, एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। मीन्स इस थ्योरी के जरिए एक्सप्लेन किया गया कि जो नया लाइफ फॉर्म अर्थ के ऊपर आता है वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल से आता है, और ऑर्गेनिक मटेरियल एक नॉन लिविंग मटेरियल होता है। दिस सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये जो सीरीज था केमिकल रिएक्शन अकर्स अबाउट 4 बिलियन ईयर एगो। ये जो केमिकल रिएक्शन था इसको 4 बिलियन ईयर एगो पहले कराया गया प्री कैम्बियम ईरा में। अभी आपको पढ़ना है ईरा के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में। 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, जब अर्थ का फॉर्मेशन हो गया उसके 500 मिलियन ईयर आफ्टर, उसके बाद देखा गया था ये केमिकल इवोल्यूशन के बारे में। ऑन दैट टाइम द कंडीशन ऑफ अर्थ, उस दौरान अर्थ का कंडीशन क्या था,
एक तो अर्थ का टेम्परेचर क्या था, वेरी हाई टेम्परेचर, अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर था। वॉल्केनिक और स्टॉर्म्स वहाँ पे देखते वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलता था। रिड्यूसिंग एटमॉस्फियर, वहाँ पे जो एटमॉस्फियर था वो रिड्यूस टाइप का था। कंटेन, ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या उस दौरान जो एटमॉस्फियर में थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फियर किस गैसेस की वजह से था। तो सबसे पहले आपको याद रखना है CH4 मेथेन, दूसरा याद रखना है अमोनिया NH3, तीसरा याद रखना है हाइड्रोजन, और चौथा याद रखना है क्या, वाटर वेपर। मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर, these are the क्या, these are the reduce these are making the reducing atmosphere that time of earth on। तो यहाँ पे उस टाइम अर्थ पे जो है ये रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर को बनाए, जिसमें जो जो गैसेस थी वो कौन कौन सी थी, याद रखिए फिर से, मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इस थ्योरी को प्राइमरी एबायोजेनेसिस और फिर देन बायोजेनेसिस थ्योरी के नाम से जाना गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिलर एक्सपेरिमेंट। तो ये जो ओपेरिन और हेल्डन ने ये थ्योरी में एक्सप्लेन किया कि उस दौरान जो था ये सारी चीज़ें हुई थी, केमिकल इवोल्यूशन हुआ था जिसके जरिए ऑर्गेनिक नॉन लिविंग मैटर बने, और यही ऑर्गेनिक नॉन लिविंग मैटर जो है ये क्या किए, फर्स्ट लाइफ फॉर्म को बनाए। लेकिन साइंस ये कहता है जब तक एक्सपेरिमेंट ना मिले तब तक कैसे प्रूफ होगा। तो फिर इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट किया गया, और एक एक्सपेरिमेंट आया जिसका नाम क्या था, मिलर एक्सपेरिमेंट। तो मिलर ने जो है, मिलर एक साइंटिस्ट थे, 1953 में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, और वैसे तो इनके साथ अदर भी थे, जैसे इसको मिलर और यूरी एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में केवल मिलर एक्सपेरिमेंट के नाम से दिया गया। इन 1953 मिलर कंडक्ट एक्सपेरिमेंट फॉर द प्रूविंग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन टू फॉर्म लाइफ फॉर्म। मिलर ने क्या किया, एक लैब के अंदर एक वैसा एपरेटस डेवलप किया जिसके जरिए उन्होंने प्रूफ किया कि उस दौरान जब अर्थ पे लाइफ फॉर्म बना था तो क्या सिचुएशन था, कैसे जो है कोई ऑर्गेनिक केमिकल किसी नए लिविंग बीइंग को बनाया था। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, ही सेटअप ऑल द कंडीशन, उस दौरान जो जो अर्थ का कंडीशन था वो सारे कंडीशन उन्होंने सेटअप किए, कहाँ पे, लैब में, विच प्रेजेंट ऑन दैट टाइम इन लेबोरेटरी। जो जो कंडीशन था उस दौरान उन सारी चीज़ों को जो है उन्होंने लैब के अंदर क्या किया, सेटअप किया। ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को क्रिएट किया इन ए क्लोज फ्लास्क। एक फ्लास्क लिया और उसके अंदर गैसेस को लिया, और उन्होंने दो रॉड को लिया, इलेक्ट्रोड को लिया, उन दोनों के बीच में उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके स्पार्क को प्रोड्यूस किया। अब उसके अंदर फ्लास्क के अंदर उन्होंने किसको लिया, मेथेन को लिया, अमोनिया को लिया, हाइड्रोजन गैस को लिया, और किसको लिया, वाटर वेपर को। इन सब को लेने के बाद इन्होंने क्या किया, स्पार्किंग कराया, और क्या देखा, बाय केमिकल रिएक्शन, उस फ्लास्क के अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ ऑफ एबव मॉलिक्यूल। वो जो मॉलिक्यूल थे ये सारे कौन कौन थे, इसमें मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस और क्या था, वाटर वेपर। इनमें केमिकल इवोल्यूशन हुआ एक क्लोज फ्लास्क के अंदर, और कुछ प्रोडक्ट बने, वो जो बाद में इन्होंने उसको कंडेंस किया, और कंडेंस करके एक सेपरेट ट्यूब में क्या किया, एक ट्यूब के अंदर सेपरेट करने का काम किया। ही ऑब्जर्व दिस सेपरेट कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट आर अमाइनो एसिड, और उन्होंने ऑब्जर्व किया जिन्होंने सेपरेट किया था उस सब्सटेंस को, वो क्या था, कंसंट्रेटेड अमाइनो एसिड था। तो अगर एक्सपेरिमेंटली अगर देखा जाए तो क्या किया, उन्होंने एक फ्लास्क लिया, इसके अंदर एक बॉइलिंग वाटर को लिया, फिर एक बड़ा सा फ्लास्क लिया, उसमें उन्होंने दो इलेक्ट्रोड को लाया और उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, और साथ साथ उस फ्लास्क के अंदर अमोनिया, मेथेन, हाइड्रोजन गैस और वाटर वेपर को लिया। फिर नीचे की ट्यूब में एक कंडेंसर लगाया जो कि ठंडा करने का काम था, जिसमें एक साइड से कोल्ड वाटर जाता था और एक साइड से हॉट वाटर आता था। तो इन्होंने सबसे पहले जो है इसमें वाटर को बॉयल करना स्टार्ट किया। दूसरी चीज़, इस फ्लास्क के अंदर लगभग 800 डिग्री सेल्सियस जो है उन्होंने टेम्परेचर भी प्रोवाइड की। और वो कैसे प्रोवाइड की,
तो यहाँ पे जैसे इन्होंने बॉयल किया, ये वेपराइज हुआ और वेपराइज होकर के इस फ्लास्क में जाता था। इस फ्लास्क में उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड का स्पार्किंग कराते थे। स्पार्किंग के जरिए क्या होता था, इन सभी गैसेस में, मेथेन में, अमोनिया में, हाइड्रोजन में और वाटर वेपर में स्पार्क होते थे, केमिकल रिएक्शन होता था और उस केमिकल रिएक्शन से कुछ गैसेस के फॉर्म में बनते थे। वो गैसेस के फॉर्म में जब नीचे आते थे तो वहाँ पे क्या होता था, ये जो कोल्ड वाटर है उसको कंडेंस कर देता था और लिक्विड में कन्वर्ट कर देता था। फिर इस लिक्विड को उन्होंने क्या किया, अलग किया, तो पाया कि वहाँ पे जो लिक्विड बना वो कौन था, एक कंसनट्रेटेड अमाइनो एसिड था। और यही कंसनट्रेटेड अमाइनो एसिड क्या था, एक ऑर्गेनिक मटेरियल था और यही मिलकर के प्रोटीन बनाता है और उसी से एक नया लाइफ फॉर्म एराइज होता है। तो इस तरह से मिलर ने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया कि जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म एराइज हुआ था वो किसी ऑर्गेनिक मटेरियल से हुआ था और वो ऑर्गेनिक मटेरियल क्या था, एक नॉन लिविंग मटेरियल था। ठीक है, तो ये था मिलर एक्सपेरिमेंट और ये हमने डिफरेंट टाइप की थ्योरी देखी कि कैसे जो है डिफरेंट टाइप की थ्योरी दी गई कि कैसे अर्थ पे किसी लाइफ फॉर्म की ओरिजिन हुई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे पार्ट के साथ और हम लोग लगभग 3 लेक्चर में जो है इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।